हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में बात करेंगे इकोनॉमिक्स बिहार बोर्ड एससीईआरटी क्लास 11 का पहला चैप्टर अर्थशास्त्र का परिचय। आज हम एमसीक्यू करने वाले हैं जो आपके इकोनॉमिक्स पेपर 2 पीजीटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आप बीपीएससी 3.0 या स्टेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट प्लस क्वेश्चन आंसर विथ एक्सप्लेनेशन 1000 प्लस एमसीक्यू आपको दिया जा रहा है सिर्फ 151 में। अगर आपको एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 और क्लास 12 का क्वेश्चन आंसर चाहिए तो सिर्फ आपको 151 में दिया जा रहा है। अगर आप इसका कॉम्बो लेते हो तो 50 रुपीज़ का आपका डिस्काउंट मिलता है और सिर्फ आप 251 में आप दोनों ले सकते हो, जो आपके बीपीएससी 3.0 और स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है, ये किसका कथन है? पहला ऑप्शन है पीगो, स्टिगलर, रॉबिन्सन या ऑप्शन डी है बिक्सटीड। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा पीगो। क्वेश्चन सेकंड है, सांख्यिकी माध्यों का विज्ञान है, ये परिभाषा किसने दी है? ये सवाल आपके बिहार स्टेट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है 2023 में। तो ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है ए एल बाटले, मार्शल, होरेस सेक्राइट्स या ऑप्शन डी है किंग। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। सांख्यिकी के पिता किसे कहते हैं? एडम स्मिथ को, गॉटफ्राइड को, अल्फ्रेड या ऑप्शन डी है पॉल सैमुएल्सन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 4 है, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है एक वचन में, बहुवचन में, एक वचन या बहुवचन में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बता दूं, जो हम इस प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट कर रहे हैं ये क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट है, जो कि आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी से मिलकर बनाया गया है। जो आपके सिलेबस में साफ साफ मेंशन है कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम में बीपीएससी का चाहे आपका बिहार स्टेट हो, उसके लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए। इसलिए आपको डेली आपको चैप्टर वाइज क्लास 11 और क्लास 12 का एमसीक्यू कराया जाएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक हमें मोटिवेट करेगा आप लोग के लिए डेली ऐसे ही चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन कराने का। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी होगा, एक वचन और बहुवचन दोनों में सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है? आर्थिक क्रियाओं का, धन का, मनुष्य का या ऑप्शन डी ये आवश्यकताओं का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा, आर्थिक क्रियाओं का। क्वेश्चन 6 है, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? फेमस काफ़ी स्टेटमेंट है, ये सवाल ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट आपके स्मिथ रॉबिन्सन द्वारा कहा गया था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। मुद्रा स्थिरता को सर्वोत्तम रूप से क्या वर्णित किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर का एक अस्थायी वृद्धि मुद्रा स्थिरता को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। निम्न में कौन सा आर्थिक क्रिया है? पहला ऑप्शन है उपभोग, वितरण या उत्पादन। याद रखिएगा, आर्थिक क्रिया उपभोग और वितरण और उत्पादन को तीनों माना जाता है, लेकिन ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 9 है, आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता कौन थे? काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को माना जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा के प्रतिपादक कौन है? पहला ऑप्शन है एडम स्मिथ, रॉबिन्सन्स, मार्शल या ऑप्शन डी सैमुएल्सन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। गलती से आप एडम स्मिथ टिक आउट मत करना, नहीं तो आपका एक नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट चला जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है, ये किसका एक कथन है? पहला ऑप्शन है एडम स्मिथ, मार्शल रॉबिन्सन या ऑप्शन डी है एस्टलीगर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। मार्शल ने कहा था अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो काफ़ी फेमस पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, सांख्यिकी का प्रयोग कब किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? आपको ये बताना है। व्यावसायियों द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा, अर्थशास्त्री द्वारा, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। जो आपका नंबर है वो सारे, चाहे वो व्यावसायी हो, वैज्ञानिक हो, चाहे अर्थशास्त्री हो, सबके द्वारा ये प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सांख्यिकी को अंग्रेजी में स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति जर्मन भाषा के निम्नलिखित शब्द से हुई थी। तो आपको बताना है कि जो स्टैटिक वर्ड है, जिसे आप हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं, उसकी उत्पत्ति जर्मन के किस भाषा से, किस शब्द से ली गई थी, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। स्टैटिक इस वर्ड्स के, जो जर्मन एक वर्ड है, ठीक है? एक आपकी जर्मन वर्ड है, जिससे आपका स्टैटिक्स वर्ड को अपनाया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और याद रखिएगा, स्टैटिक्स आपका एक जर्मन भाषा से लिया गया शब्द है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रोफेसर पीसी महानालोबिस कौन थे? एक अर्थशास्त्री थे, लेखक थे, वैज्ञानिक थे, या ऑप्शन डी संगीतज्ञ थे। तो हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको पता होगा प्रोफेसर पीसी एक काफ़ी महान अर्थशास्त्री माने जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषा को किस नाम से पुकारा जाता है? इस सवाल इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, इसे याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषा को धन केंद्रित के नाम से पुकारा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ समान है, ये किसने कहा था? एडम स्मिथ ने कहा था, पिगू ने कहा था, रॉबिन्स, या ऑप्शन डी है मार्शल। तो एक फेमस स्टेटमेंट आपके मार्शल द्वारा दिया गया था। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। अर्थशास्त्र कल्याण संबंधी परिभाषा किस अर्थशास्त्री द्वारा दी गई थी? याद रखिएगा, पहला ऑप्शन है रॉबिन्स, जेके मेहता, सैमुएल्सन, या ऑप्शन डी मार्शल। तो ये स्टेटमेंट आपके मार्शल द्वारा दी गई थी। मार्शल ने बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जो आपके इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। और जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और सारे लोग अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए वीडियो को। क्योंकि डेली आपको चैप्टर वाइज़ क्लास 11 और क्लास 12 का एग्ज़ाम से पहले आपको चैप्टर वाइज़ ज़रूर कंप्लीट करा दिया जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपके 50% आपको क्वेश्चन सेम देखने को मिल सकता है। तो एक वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन 19 है, निम्नलिखित में कौन-सा मौलिक आर्थिक समस्या नहीं है? ध्यान से देखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है मौलिक आर्थिक समस्या। पहला ऑप्शन है संकट, विकल्प, उत्पादन, या ऑप्शन डी है असीमित संसाधन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। असीमित संसाधन एक मौलिक आर्थिक समस्या नहीं मानी जाती। इसलिए इसका राइट आंसर हम डी कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, मांग की वक्र क्यों होती है? आपने देखा होगा मांग की वक्र होती है, लेकिन क्यों होती है आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, मूल्य कम होने पर मांग बढ़ जाती है, इसलिए वक्र की मांग रखी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन कब प्रकाशित हुई थी? जस्ट मैंने आपको बताया था कि वेल्थ ऑफ नेशन एक काफ़ी इकोनॉमिक्स में काफ़ी फेमस बुक है, जिसके राइटर एडम स्मिथ थे। लेकिन कब प्रकाशित की गई थी ये बुक, आपको ये बताना है। 1776 में, 1942, 1863, या ऑप्शन डी है 1772। ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए होगा 1776। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको बताना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राथमिक रूप से किससे संबंधित मानी जाती है?
तो याद रखना माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके व्यक्तिगत इकाइयों, आर्थिक इकाइयों से संबंधित मानी जाती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, औसत लाभ सर्वोत्तम रूप से कौन-सा परिभाषित किया जाता है? ये सवाल ऑलरेडी आपके पेपर में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा, बाजार में उपलब्ध अगले अच्छे विकल्प का मूल्य औसत लाभ सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन 24 है, निम्न में आर्थिक क्रिया की शाखा कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखिएगा इस सवाल को विवेक क्वेश्चन पहले टिक आउट कर लीजिए और याद रखिएगा आर्थिक क्रिया की शाखा समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र मानी जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में कौन-सा मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? आपको पता है मिक्स इकोनॉमिक्स से हमेशा आपके पेपर में 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मिक्स इकोनॉमिक्स की कौन-सी विशेषता नहीं है? तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। केंद्रीय योजना आपके मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत नहीं मानी जाती, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में कौन-सा एक पूरी तरह प्रतिस्पर्धी बाजार की विशेषता मानी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, एक समान उत्पाद। जितना आप क्वेश्चन को बार-बार प्रैक्टिस करोगे, उतना आपको सारे आंसर ऑटोमेटिक याद हो जाएँगे। इसलिए आपका एग्ज़ाम काफ़ी पास में है, तो जितना हो सके आप उतना प्रैक्टिस करो, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा। क्वेश्चन 27 है, ग्रॉस डोमेस्टिक उत्पाद जिसे आप जीडीपी बोलते हैं, उससे क्या मापा जाता है? आपको बता दें कि जो आपका अप्रैल का सीज़न था, अभी तक का भारत में सबसे ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ देखी गई है। अभी तक भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ आपके अप्रैल 2024 में देखी गई है। इससे पहले इतनी रिकॉर्ड कभी नहीं देखी गई थी। तो जीडीपी आपके अच्छी ग्रोथ में जा रही है भारत के लिए। तो आपको बताना है कि इसे क्या मापा जाता है। तो जस्ट आपको मैंने बताया भी था कि एक देश में एक निर्धारित अवधि में उत्पन्न सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का एक बाज़ार मूल्य निर्धारित किया जाता है, जिसे आप जीडीपी को मापते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है, ये कथन किसका है? अगर आपने पहले का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा हो, तो आपने देखा होगा कि 3 से 4 सवाल स्टेटमेंट से हमेशा आपके पेपर में पूछे जाते हैं। इसलिए जितने भी स्टेटमेंट है, इसे वीवीआई क्वेश्चन ज़रूर टिक आउट कीजिएगा और याद रखिएगा ये फेमस स्टेटमेंट आपके रॉबिन्सन्स द्वारा दी गई थी, जो अर्थशास्त्र सीमित साधनों का एक विज्ञान है। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 29 है, निम्नलिखित में कौन-सा उत्पादन का कारक नहीं है? तो याद रखिएगा पैसा जो होता है आपका, पैसा वो उत्पादन का कारक नहीं माना जाता। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 30 है, निम्नलिखित में कौन-सा निम्नलिखित का एक उपकरण नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन-सा एक उपकरण नहीं है। तो आपको पता होगा खुले बाज़ार का जो कार्य होता है वो एक उपकरण नहीं माना जाता। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। तो क्लास 11 के पहले चैप्टर में टोटल 30 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ ये तीसों क्वेश्चन आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आप लोगों के लिए डेली एग्ज़ाम से पहले एनसीईआरटी और जो आपका बिहार 11 क्लास का बुक है उसे ख़त्म करने में। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए जो आपके बीपीएससी और बिहार स्टेट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने खुद अपना पेपर बिहार स्टेट 2 बार और बीपीएससी क्वालीफाई किया हूँ। तो आप अगर इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो सिर्फ़ आपको 251 में आप प्रैक्टिस सेट प्लस क्वेश्चन आंसर और आसान भाषा में व्याख्या सहित आप ले सकते हो। जिसमें आपको 1000 प्लस क्वेश्चन आंसर और आसान भाषा में व्याख्या सहित दिया जाएगा और आपको एनसीईआरटी चैप्टर वाइज़ क्लास 11-12 का क्वेश्चन आंसर भी आपको दिया जा रहा है। अगर आप सिर्फ़ एक लेना चाहते हो तो सिर्फ़ आप 151 देकर भी आप कोई एक भी ले सकते हो। अगर आप दोनों लेते हो तो आपको ₹50 का डिस्काउंट मिलता है, जो सिर्फ़ आपको 251 में जो आपके पॉकेट मनी डेली पॉकेट मनी से काफ़ी ज़्यादा कम रेट में आपको दिया जा रहा है। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं जो कि मेरा पर्सनल नंबर है। कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको डाउट हो, आप फर्स्ट टाइम पेपर देने जा रहे हो, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो पेपर कैसे तैयारी करें, कैसे क्या पढ़ें, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हेल्प की जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो एक और लास्ट रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।